नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए, तो कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सीएम योगी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 100 दिन की योजनाओं को बताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और लखनऊ बीजेपी ऑफिस में जश्न शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 100 दिन पूरे हो गए हैं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लोक भवन की तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रेस को संबोधित करेंगे और 100 दिन की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोक भवन में जो सांस्कृतिक कलाकार हैं, अलग अलग विधाओं के उन कलाकारों को यहाँ पर बुलाया गया है, और ये सांस्कृतिक जो कलाकार हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत भी करेंगे। और न सिर्फ लोक भवन, बल्कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर लोक भवन तक अलग अलग चौराहों पर जो सांस्कृतिक जो लोक कलाकार हैं वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखा जाए तो योगी सरकार के 100 दिन कंप्लीट होने पर सरकार इसे एक उपलब्धि के तौर पर लोगों के बीच में लेकर जाने वाली है कि इन 100 दिनों में सरकार ने क्या कुछ काम किए। देखा जाए तो सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम कैबिनेट के साथियों को 100 दिन का एजेंडा सौंपा था, और ये कहा गया था कि 100 दिनों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। वैसे में 100 दिनों के अंदर सरकार ने क्या कुछ अचीव किया और क्या कुछ अभी बाकी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर बाद प्रेस को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि 100 दिनों में सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं, और अविनाश हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं, तमाम योजनाएं, और इस बार की अगर हम कार्यकाल की बात करें अविनाश, तो लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए थे, उसकी रिपोर्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री ने खुद मांगी थी, उसका अवलोकन किया था। बिल्कुल, देखिए, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं जहां पर अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे प्रेस को संबोधित करने। आप देख सकते हैं कि लोक भवन का ऑडिटोरियम है, और यहीं पर मुख्यमंत्री की प्रेस ब्रीफिंग होनी है, जहां पर 100 दिन का जो पूरा एजेंडा रहा, जो 100 दिन की उपलब्धियां रही सरकार की, उन उपलब्धियों को लोगों के सामने अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री रखने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के आने से पहले आपको तस्वीर दिखा दें यहाँ की तैयारियों की। जो शासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे हम डीजीपी की बात करें या फिर चीफ सेक्रेटरी की बात करें, एसीएस होम की बात करें या फिर एसीएस चीफ मिनिस्टर की बात करें, सारे अधिकारी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और साथ में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंच चुके हैं। साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और जो सरकार के दूसरे मंत्री हैं वो इस वक्त लोक भवन के ऑडिटोरियम में मौजूद हैं, और अब से थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। देखिए, जहां तक सवाल 100 दिन का है, तो चूंकि सरकार बनते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा तय किया था, 100 दिन का लक्ष्य दिया गया था सभी मंत्रियों को, और सभी मंत्रियों को अलग अलग मंडल अलॉट किए गए थे। मंत्रियों से कहा गया था कि आप मंडलों में जाइए, जिलों में जाइए, और जिलों की जो एक्चुअल स्थिति है उस एक्चुअल स्थिति को सरकार तक पहुंचाइए। जो लोगों का फीडबैक है, लोग सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं, और पिछले 5 सालों में जिन योजनाओं को सरकार ने शुरू किया उन योजनाओं की धरातल पर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ गति है, किस स्पीड से काम चल रहा है, क्या कुछ सुधार की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों को लेकर मंत्रियों को लक्ष्य तय किया गया था। अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें अगर हम बात करें तो औद्योगिक विकास को 100 दिन के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि उस लक्ष्य को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पूरा कर लिया, और तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में उस इवेंट के जरिए आया। इसके अलावा पुलिस भर्ती की बात करें या फिर अलग अलग विभागों में भर्तियों की बात करें, हाँ देखिए, इसमें एक बात गौर करने वाली है कि 100 दिन में जो रोजगार देने का सरकार ने वादा किया, जो लक्ष्य रखा था, उसके सापेक्ष में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सरकार का अचीवमेंट है वो थोड़ा सा दूर है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि सरकार के पास अभी पर्याप्त समय है इस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन बाकी की उपलब्धियों की बात करें, चाहे हम गन्ना मूल्य के भुगतान की बात करें, तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान इस 100 दिन के अंदर में किया गया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो 75,000 करोड़ रुपए का निवेश आया, इसके अलावा अलग अलग विभागों में ऐसे काम हुए जो कि सरकार उपलब्धि के तौर पर मान रही है, और उन्हीं उपलब्धियों का अभी उसका लेखा जोखा मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों के सामने रखा जाएगा आपसे थोड़ी ही देर बाद।
बिल्कुल मुख्यमंत्री उसका लेखा जोखा रखेंगे और सबसे बड़ी बात इस दौरान जो निकल कर आई और उसको क्लेम भी बाकायदा सरकार करती रही है, बड़े मंचों से करती रही और संभवतः आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलेगा माफियाओं पर एक्शन। जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई हुई है और उनसे जो उनकी अकूत अवैध संपत्ति थी उसको जो जब्त किया गया है, उससे भी हम कह सकते हैं कि बड़ा राजस्व इकट्ठा हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बीते चुनाव की बात करें तो बीते चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पर ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि उस एक्शन को सरकार ने जारी रखा है और आपने देखा कि सरकार बनते ही जो माफियाओं अपराधियों के खिलाफ सरकार की जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई कहीं नहीं रुकी और खास तौर पर उन दंगाइयों उन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई आपने देखा जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटना हुई यूपी के कई शहरों में। उसके बाद जो सरकार का सख्त एक्शन रहा वो एक नजीर के तौर पर पूरे देश ने देखा। आपने देखा कि जिस तरीके से लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में बवाल हुआ, उस पर राजनीति हुई, लेकिन यूपी में उस पूरी चीज को किस तरीके से टैकल किया, किस तरीके से हैंडल किया, उसकी सबने तारीफ की कि बिना किसी शोर के, बिना किसी बवाल के हजारों लाउडस्पीकर तमाम जो धार्मिक स्थल थे उन धार्मिक स्थलों से उतारे गए। और देखिए, सरकार ने एक मैसेज तो बिल्कुल साफ तौर पर दे दिया है कि जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, खासतौर पर माफियाओं और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उसकी कमर तोड़ने के लिए वो जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, बल्कि दुगुनी स्पीड से जारी रहेगी। आपने देखा कि अभी तक 100 दिन के अंदर तकरीबन 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो अवैध संपत्तियां थी उस पर या तो बुलडोजर चल चुका है या फिर उन संपत्तियों को जब्त और कुर्क करने का काम सरकार ने किया है। तो माफियाओं और अपराधियों की अगर बात की जाए तो इस बिंदु पर सरकार किसी भी तरीके से टॉलरेट करने के मूड में नहीं है और मुख्यमंत्री बार बार इस बात को दोहराते भी रहते हैं कि जो करप्शन है या फिर जो क्राइम है इसके खिलाफ सरकार का जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो नीति उसी नीति पर सरकार आगे काम करने वाली है और माफियाओं बिल्कुल जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर सरकार काम कर रही है। करप्शन को कैसे रोका जा सके और अपराधियों पर कार्रवाई उसको लेकर लगातार